नमस्कार। जगत का सार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भावना की जो हर किसी के मन में कभी न कभी आती ही है। लोभ। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ी और पहचान। लेकिन क्या यही लालसा हमें शांत बनाती है? या फिर हम खो देते हैं संतोष, मन की शांति और रिश्ते? डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। लोभ कैसे जीवन को प्रभावित करता है? एक दुकानदार का लोभ। एक दुकानदार ने अपने सामान में थोड़ा मिलावट कर दी ताकि ज्यादा मुनाफा हो। पहले महीने में फायदा हुआ, लेकिन तीसरे महीने ग्राहक ही चले गए। मुनाफा स्थायी नहीं रहा क्योंकि वो लोभ आधारित था। दो स्टूडेंट का लोभ। रवि को 90% अंक आए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसे 95% चाहिए था। वह डिप्रेशन में चला गया। लोभ ने उसकी मेहनत को भी शून्य कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता सॉल्यूशंस। लोभ पर नियंत्रण कैसे पाएं? अध्याय 2, श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रस्भमनः। अर्थ। हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी यदि प्रयास करें तो भी प्रबल इंद्रिया मन को खींच ले जाती हैं। लोभ एक इंद्रियजन्य लालसा है। इसका समाधान केवल आत्मसंयम है। अध्याय 2, श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ। जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और अपने मन को ईश्वर में स्थिर किया, वही स्थिर बुद्धि वाला है। समाधान। मन को श्री कृष्ण में लगाएं, लोभ का नाश होगा। अध्याय 2, श्लोक 70। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ। जैसे नदियां सागर में गिरती हैं पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही जिसकी इंद्रियां संयम में हैं वही शांति पाता है। लोभ का नाश केवल संतोष और आत्मज्ञान से। अध्याय 7, श्लोक 14। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अर्थ। यह माया, लोभ, मोहादि बहुत कठिन है, लेकिन जो भगवान की शरण में आता है वह इसे पार कर जाता है। कि प्रभु की शरण लोभ का सर्वोत्तम उपचार है। जीवन में गीता जी की एप्लीकेशन। लोभ से कैसे बचें? जो मिला है उसमें संतोष पाना सीखें। तुलना करना बंद करें, यह लोभ को जन्म देता है। प्रार्थना और ध्यान से मन को शांत करें। जब भी इच्छा जगे 10 बार गहरी सांस लें और विचार करें, क्या वाकई जरूरी है? प्रश्न। श्रीमद्भगवद्गीता में किस श्लोक में समुद्र का उदाहरण देकर इच्छाओं की तुलना की गई है? अ. अध्याय 2, श्लोक 60। बी. अध्याय 2, श्लोक 61। सी. अध्याय 2, श्लोक 70। डी. अध्याय 7, श्लोक 14। सही उत्तर है सी. अध्याय 2, श्लोक 70। इसमें बताया गया है कि इच्छाएं समुद्र में बहने वाली नदियों के समान हैं, लेकिन जो व्यक्ति संयमित रहता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। प्रिय साथियों, लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता, पर श्री कृष्ण ने हमें इस रोग का इलाज भी दिया है। संतोष, भक्ति और संयम। इस ज्ञान को अपनाकर जीवन में सच्ची शांति और सफलता पाना संभव है। कमेंट में बताइए, कब आपको लोभ ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आपने उससे कैसे निपटा? वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें। जय श्री कृष्ण। जगत का सार।